Traveling is the only thing you buy that makes you richer. With this code, let's begin Travel Series 2021. Before moving on, let's look at these travel tips. Tip number 1, always book your air tickets in advance at least 1 week before the departure date. Tip number 2, use sastaticket.pk for air tickets because यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, और रेट्स यहाँ पर वही रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि इन कंपनीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कंपैरिजन और चॉइसेस मिल जाते हैं। हम सरीन एयर के थ्रू गए इस्लामाबाद, जो कि डोमेस्टिक में बेस्ट एयरलाइन है, मगर कोविड की वजह से कुछ भी ना खाना सर्व हुआ और ना ही कोई टी कॉफ़ी। तो आप कोई भी एयरलाइन बुक कर सकते हैं, बस ये चेक कर लें कि फ़्लाइट ऑन टाइम है कि नहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम पहुंचे ब्लू एरिया, जहां पर हमारा होटल था शाल्टन एम्बेसडर। अच्छा जी, ये है हमारा बेडरूम, और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ दैट कि ये बहुत स्पेशियस है। इसमें एक फुल डबल जैसे कि सोफ़ा कम बेड टाइप सोफ़ा है, 2 ये सिंगल सीटर सोफ़ाज़ हैं, प्लस ये पूरी वार्डरोब के लिए स्पेस दी हुई है। इसके अलावा यहाँ जानमाज है, नीचे फ्रिज दिया हुआ है, और सेंटर में एक ये पार्टीशन सा है, एंड इट्स एट 5th फ्लोर। तो ये डबल साइड गैलरी रूम है, यानी बोथ साइड कॉर्नर है, एंड आवर बेडरूम लुक्स लाइक दिस फॉर टुडे। और यहाँ पर भी एक मिरर प्लेस्ड है, प्लस ये बालकनी है जहाँ से आपको व्यू मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पे इनका बाहर का कुछ डिज़ाइन ऐसा है कि आपको नज़र आ रही है, जो बिल्डिंग राइट पे दिख रही है दैट सेंटोरस मॉल। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। ये हमारा LED आ गया, और ये है जनाब रेस्ट रूम, जो किसी भी 4 स्टार होटल से कम नहीं है। बाथ टब मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ होना चाहिए था। होटल की दूसरी बालकनी से कुछ ऐसे नज़ारे थे। हमारे होटल के बिल्कुल सामने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट दिख रहा था, जो कि वीडियो में क्लियर नहीं है, और सीधे हाथ की तरफ था एक कैथीड्रल, जिसको देखकर यूँ लग रहा था कि काफ़ी सालों पहले ये नॉन ऑपरेशनल हो चुका है। अगर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलें तो फिर बाहर जाने का दिल किसका चाहेगा। सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर फर्स्ट टी इन इस्लामाबाद इन द टेरेस। तो हमने यहाँ पे अपनी शाम को आराम से बैठकर चाय शाय पी, और उसके बाद कुछ देर आराम किया, और फिर ड्रेसअप होके निकल गए सेंटोरस मॉल के लिए, जो कि हमारे होटल से चंद ही मिनटों के फासले पर था। सेंटोरस मॉल में दाखिल होते ही हम सबसे पहले गए फूड कोर्ट की जानिब, क्योंकि हमने सुबह के नाश्ते के बाद पूरा दिन और कुछ नहीं खाया था। फ्लाइट पे तो कुछ मिला नहीं, और सेंटोरस मॉल का फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है और आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। मॉल बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट हुआ था, ख़ास तौर पे ये लाइट से क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। शॉपिंग का कोई ख़ास मूड नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट कुछ ब्रांड्स चेक करते हुए गए फूड कोर्ट में, और डिनर में वी हैड ब्रॉडवे पिज़्ज़ा। भूख बहुत लगी हुई थी, इसलिए पूरा लार्ज पिज़्ज़ा हम 2 लोग ही खा गए, और उसके बाद मॉल भी बंद होने को था, तो हम निकले और सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। होटल की लॉबी में कॉफ़ी पीने के बाद हमारा डे 1 का अख्तिताम हुआ। अब आपको लेकर चलते हैं डे 2 की जानिब। अच्छा जी, आज है डे 2, और हम अपने होटल से चेकआउट करने के बाद एक और डिफरेंट होटल में आए हैं। द आइडिया वॉज टू एक्सपीरियंस डिफरेंट होटल्स, बिकॉज आई बिलीव कि आपको जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो। लेकिन अगर मेरे पास ये बुक नहीं होता तो फॉर श्योर मैं चार्ल्टन मैसेजर को दोबारा रीबुक कर लेता। वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ब्रेकफास्ट वॉज वेरी डिलीशियस। अलबत्ता ये एक बैड सीन था कि जो बफे ब्रेकफास्ट होता है वो हम अवेल नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द SOPs। तो हमें रूम में सर्व किया गया, तो उसमें ज़ाहिर है लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट दी ऑमलेट विद मशरूम्स एंड चीज़ वॉज अमेजिंग एंड आई लव इट। तो बड़े दिनों बाद वो मैंने खाया तो बहुत अच्छा लगा। बाकी इसमें जैम शैम और ये सारी चीज़ें थी, सब भूखे इतने थे कि हमें
टाइम ही नहीं मिला उसकी कोई वीडियो कैप्चर करने का। वहाँ से चेकआउट करने के बाद अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। जिस होटल का नाम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो मैं नहीं बता सकूँगा, बट आई विल ट्राई टू गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ आवर रूम। तो चलते हैं। ये है जनाब हमारा रूम। सिंपल सा है, ज़्यादा शशके नहीं है इस रूम में, बट इट्स क्वाइट नीट एंड क्लीन। जो जो बेसिक चीज़ें एक रूम में चाहिए होती हैं वो यहाँ पर हैं। और जो अब दरवाजे हैं उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह से आवाज़ें आ रही हैं इसमें से। सो ये है जनाब रूम। ये हीटर आ गया और इसके अलावा ये रही हमारी एक ड्रेसिंग टेबल प्लस ट्रॉली टाइप फॉर टीवी। और ये हमारा बहुत सारा सामान जो हम शायद 1 महीने की पैकिंग करके आए हैं। I'm gonna give you a small tour of the place that we are staying today. चलिए, सामने रिसेप्शन एरिया है, ये विंग है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और ये सामने मस्जिद है। ये पार्किंग की एरिया दिया हुआ है और ये सामने कोई बिल्डिंग है। ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये वीआईपी गेस्ट के लिए रूम्स हैं, जिसकी बुकिंग जो है वो किस तरह होती है हमें भी नहीं पता। ये भी एक और विंग है जहाँ रूम्स बने हुए हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं आई गेस ये डाइनिंग हॉल है। सो दिस इज़ हाउ आवर होटल लुक्स लाइक। गार्डन एरिया की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, ये सामने जो बिल्डिंग है ये स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है, और लेफ़्ट पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है आई गेस ये मॉल है। ठीक है, तो ये गार्डन एरिया की तरफ हम जा रहे हैं एंड देन वी विल माइट बी गोइंग टू मनाल एंड दामनी को थोड़ी सी देर में, जब तक बेगम तैयार हो जाएं। द गार्डन एरिया ऑफ दिस प्लेस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी वैली को जहन में रखते हुए इसको बनाया गया है। फाउंटेन्स की प्लेसमेंट से लेकर पूरे गार्डन एरिया में गुजरती हुई ये वाटर स्ट्रीम बहुत शानदार लग रही थी, और उसके ऊपर जगह जगह छोटे छोटे से ब्रिजेस बने हुए थे। सनसेट का टाइम होने वाला था, इसलिए हमने गार्डन एरिया में ही शाम की चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किए, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी गीगा मॉल। होटल से निकलने के बाद हम पहुंच गए गीगा मॉल। यहाँ पर मैं लाइव रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा शोर था कि आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। That's why I decided to go for a voice over again. So basically मैं यहाँ पे गीगा मॉल के हवाले से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। गीगा मॉल कुछ सालों पहले ही बना है, और ये इस वक्त का सबसे लेटेस्ट और वेल डिज़ाइन मॉल है इस्लामाबाद का। अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है इस मॉल की वो है इसका आउटलुक। इट्स ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल। आर्किटेक्ट ने बड़ी महारत के साथ इस मॉल को डिज़ाइन किया है, और इसके आउटलुक को देखकर लगता है कि शायद समंदर की लहरों से इंस्पिरेशन ली गई है। शायद इसी वजह से इसकी लाइटिंग भी ब्लू कलर से की गई है। मॉल में हम लोग कुछ शॉपिंग में इंटरेस्टेड तो नहीं थे। यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे दोस्त से मुलाकात की जाए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे ये दोस्त नीलम वैली के ट्रिप पे मिले थे, और मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है कि सफ़र में जो दोस्तियाँ होती हैं वो बेलॉस होती हैं, और शायद इसीलिए आप जब भी मिलते हैं आप अपनी उन्हीं मेमोरीज़ के साथ उन दोस्तों के साथ मिलते हैं जिनके साथ आपने सफ़र किया होता है। और मेरी और जवाद की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। नीलम वैली के ट्रिप पे मिलने के बाद इन्होंने हमें अपनी शादी में इन्वाइट किया था, जिसमें और कोई तो नहीं जा सका था, बट मैं गया था। और उसके बाद फिर मैंने हुंजा और स्कर्दू का ट्रिप भी लिया था। इत्तेफाक से ही वॉज कमिंग बैक टू इस्लामाबाद फ्रॉम सऊदी अरब, तो उसी दिन हमारी मुलाकात भी हो गई। तो हम गीगा मॉल इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ से इन्होंने हमें पिक करना था। इस दौरान हम कुछ ब्रांड्स देखते रहे, और वहाँ से हम पहुँच गए दी फेमस मुनाल रेस्टोरेंट। इस्लामाबाद में मुनाल में एक डिनर तो बनता है। मुनाल रेस्टोरेंट काफ़ी हाइट पे वाक़ है, इसलिए सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे लगे हुए शेड्स ने और हीटर्स ने हमें वार्म रखने में बहुत अहम रोल प्ले किया।
साहब एंजॉय ये सऊदीया से आया हुआ लड़का ताज़ा ताज़ा खाना हमने खा लिया है मनाल पे। और चूँकि हम काफ़ी लेट आए थे तो अब तकरीबन रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने के करीब है। खाना मनाल का खाना कभी भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर था। आज हमने बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था जिसमें मिक्स चीज़ें थी, सॉरी शाही प्लेटर, इसमें बटेर थी, कबाब थे, अफगानी पुलाव था और 3-4 कुछ चीज़ें थी। बाकी उसके अलावा चाइनीज़ प्लेटर वाज वेरी एवरेज। और जो तीसरी चीज़ थी वो थी हैदराबादी कढ़ाई जो कि काफ़ी मज़ेदार थी। तो ऑल टुगेदर इट वाज गुड, बट असल जो है ना वो यहाँ के व्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम आते हैं मनाल हमेशा। रात के कोई 2 बजने वाले और खाना खाने के बाद हम लोग मनाल से काफ़ी लेट आए क्योंकि अच्छी खासी ड्राइव है। और उसके बाद अपने होटल आके नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि वॉक की जाए क्योंकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खा लिया था। और मैंने सोचा कि निकलूं कहीं कॉफ़ी की सर्च में। तो देख के खुशी हुई कि पिंडी और इस्लामाबाद भी रात 2 बजे तक एक्टिव है। यहाँ पे एक मटका चाय रेस्टोरेंट दिख रहा है और ये बेसिकली रावलपिंडी का मेन सदर का एरिया है, माल रोड का इलाका है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और ये यहाँ की पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है जो आई एम श्योर के दिन और रात में बहुत हसल बसल रहती होगी यहाँ पे। ये सामने चमन आइसक्रीम है जो कि लाहौर की एक बहुत फेमस चेन है। अलबत्ता मुझे इनकी आइसक्रीम कोई ख़ास पसंद है नहीं, बट इनका काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं स्पेशली पंजाब में। और आगे मुझे एक चाय वाला दिख रहा है तो यहाँ देखते हैं चाय मिल जाए या कॉफ़ी या कहवा जो भी कुछ। तो ये तासुर है कि जी इस्लामाबाद पिंडी जो है वो 10 बजे जो है वो डेड सिटी हो जाता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पिछले 10 सालों में आप बहुत तब्दीली देखने में आई है और यहाँ पर भी आपको रात गए भी ऑप्शन मिल सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी रौनकें भी हैं। अलबत्ता इस स्ट्रीट पे इतनी जगह एक्टिव नहीं है। मेन रोड पे काफ़ी मुझे लाइट्स वगैरह भी दिख रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आई बिलीव कि किसी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। गाइस मैं एंटर हो गया हूँ पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में रावलपिंडी की, जहाँ पे लाइन से कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन हैं। तो अगर कभी आप यहाँ स्टे कर रहे हो करीब में और आपको कोई फूड ऑप्शंस चाहिए हो लेट नाइट तो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। जबकि ज़्यादा लोग नहीं हैं लेकिन फिर भी दुकानें खुली हुई हैं, तो एक अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं जिनको। इसको सही तौर पर देखने का मज़ा है शाम और रात में। मेरे ख्याल से अगर आप 10-11 तक भी आ जाएँ तो एक अच्छा आपको यहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स देखने में मिलेंगे। मैं चूँकि काफ़ी लेट हूँ और इस वक्त सिर्फ एक कॉफ़ी या चाय की तलब थी तो वो मुझे मिल गई है। और चलें फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल हम मोस्ट लाइकली जा रहे हैं बूरबन की तरफ। यहाँ पे लस्सी भी है, तो पहले तो मैं यहाँ पर चाय पीने वाला हूँ, उसके बाद कहीं से अच्छा सा पान मिल जाए तो मील कंप्लीट हो जाएगा। आपसे मुलाकात होती है कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।